Yes. So, hello students. Welcome to daily AIA PGT practice questions organized by Aptar Veda classes. Daily, you are given a target of 10 questions and the time limit given to you is of 15 minutes. Now, I will let you know how you can solve the test. It's very simple. First, you have to download the Aptar Veda classes app from the Google Play Store. After that, you have to complete the process of signing up. Once you have signed up, you have to enroll to daily live test course, and after enrolling, you can start appearing for the test. Once you are done with the test, you can check the solutions on our YouTube channel, that is Aptarveda classes. So let us begin with today's set of 10 questions. The first question is National Rural Health Program was started in which year? प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन का ये क्वेश्चन है और बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, बहुत एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा गया है. द आंसर इज ऑप्शन ए 2005. ठीक है, 2005 में NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसकी प्रोग्राम ये इसका क्या बोलते हैं स्टार्ट हुआ था और इसी के अंतर्गत जो प्रोग्राम है दैट इज नेशनल रूरल हेल्थ प्रोग्राम, उसकी शुरुआत हुई थी. तो आंसर इज ऑप्शन ए 2005. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शीन शुक्र दोष में कौन सा दोष होता है? ठीक है, ऑप्शन ए इज वात पित्तज, बी वात कफज, सी कफ पित्तज एंड डी इज त्रिदोषज. तो ध्यान रखिए जो शुक्र दोष बताए गए हैं, वात पित्तज, शीनज, उसके बाद ग्रंथि भूत एंड लास्ट बताया गया है पूय मूत्र शुक्र गंधी. तो उसमें ध्यान में रखो जो शीण वाला है, हम क्या हमारा फंडा लगाते हैं यहाँ पर कि शीण कौन होता है? जो वीआईपी लोग होते हैं. ठीक है, ये हमारा फंडा है यहाँ पर. तो वीआईपी में मतलब क्या? वी फॉर वातज एंड पी फॉर पित्तज. तो आंसर क्या आएगा? ए. वात पित्तज दोष रहता है किसमें? शीन शुक्र दोष में. रेफरेंस आपको मिलेगा सुश्रुत शारीर, सेकेंड अध्याय, 4th श्लोक. क्वेश्चन नंबर 3, शिवदास सेन की तत्वबोध व्याख्या किस ग्रंथ पर है? ऑप्शन ए चरक संहिता, बी चक्रदत्त, सी सुश्रुत संहिता एंड डी अष्टांग हृदय. राइट आंसर हियर इज ऑप्शन डी अष्टांग हृदय. अष्टांग हृदय में शिवदास सेन ने तत्वबोध व्याख्या पर टीका किया है, ये ध्यान में रखेंगे. ठीक है, इसका आंसर है डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अधिगोपम किस समास का उदाहरण है? संस्कृत का ये क्वेश्चन है. ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी बहुव्रीहि एंड ऑप्शन डी द्वंद्व समास. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अव्ययी भाव समास में क्या होता है, जो पूर्व पद है वो प्रधान रहता है. अभी अधिगोपम देखो क्या है, अधि प्लस गोपम. तो यहाँ प्रधान कौन सा है? अधि, यानी ये क्या हो गया? ये पूर्व पद हो गया. ठीक है, तो ये प्रधान है यहाँ पर. सो आंसर क्या है? अव्ययी भाव. अव्ययी भाव में क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है. क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए चित्र को पहचानिए. द्रव्य गुण का ये क्वेश्चन है. अब आपके सामने एक इमेज दी गई है, आपको पहचानना है ये कौन सी इमेज है. ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? भृंगराज, ऑप्शन बी इज आरकवद, ऑप्शन सी इज चांगेरी एंड लास्ट इज पाठा. ठीक है, बताइए ये कौन सी इमेज है? राइट आंसर हियर इज भृंगराज. भृंगराज की ये इमेज है टिपिकल. इसका लैटिन नेम क्या है? इक्लिप्टा एल्बा.
ठीक है, एआईपीजीटी में पिछले 2 साल से अभी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आना भी शुरू हुए हैं, तो हमें उसकी भी रिवीजन करनी है। ठीक है, इसके अन्य पर्यायी नाम क्या है? मार्कव भी कहा जाता है इसको, केशराजो भी कहा जाता है, केश रंजन भी कहा जाता है। तो ये सब पर्यायी कहे गए हैं भृंगराज के। ठीक है, यूजुअली हमें पता है कि इसमें हम भृंगराज का क्या कार्य है, केश रंजन के लिए यूजुअली हम यूज करते हैं। ठीक है, भृंगराज आदि तेल, भृंगराज आसव, ये जो उसके मेन कंटेंट्स हैं, ठीक है, वो हम डे टू डे लाइफ में यूज भी करते हैं, तो वो सब हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, इक्लिप्टा एल्बा, ये ध्यान में रखना है आपको, और ये कहा गया है भृंगराज के बारे में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, वाग्भट अनुसार नाल छेदन नाभि से कितने अंगुल के अंतर पर करना चाहिए? अब नाल छेदन मीन्स जो अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं, तो वाग्भट ने क्या बोला है? वाग्भट ने बोला है 4 अंगुल के डिस्टेंस पे नाल छेदन कीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। रेफरेंस है अष्टांग हृदय उत्तर स्थान 1/5, वहां पे आपको डिटेल में मिलेगा। 4 अंगुल के डिस्टेंस पे नाल छेदन करने को कहा है। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, काश्यप अनुसार यवागु के कितने दोष माने गए हैं? ऑप्शन ए 3, बी 7, सी 8 एंड डी 10। तो ध्यान में रखिए, काश्यप ने यवागु के 7 दोष माने हैं। ठीक है, रेफरेंस आपको मिलेगा काश्यप खिल्लस्थान, चौथा अध्याय, 74वां श्लोक। ठीक है, 7 दोष बताए गए हैं यवागु के। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनिए। सुश्रुत अनुसार स्नायुगत वात में चिकित्सा का क्या क्रम है? काय चिकित्सा का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए स्नेहन, उपनाह, अग्निकर्म, बंधन एवं मर्दन। ऑप्शन बी स्नेह, अभ्यंग, उपनाह, मर्दन व आलेप। ऑप्शन सी अभ्यंग, बस्ती व रक्त मोक्षण। एंड लास्ट ऑप्शन इज केवल बस्ती। तो ध्यान दीजिए, सुश्रुत में जो गतवात की चिकित्सा बताई है, मीन्स स्थानगत वात की, उसमें स्नायुगत वात का जो चिकित्सा क्रम बताया गया है, यहाँ पे क्रम जरूरी है। हाँ, जो भी चिकित्सा की गई है क्रम से की गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। पहले स्नेहन किया गया है, इसके बाद उपनाह का प्रयोग, उपनाह के बाद अग्निकर्म, अग्निकर्म के बाद बंधन, और लास्ट में जो किया गया है दैट इज मर्दन। ठीक है, रेफरेंस आपको मिलेगा सुश्रुत चिकित्सा, चौथा अध्याय, 8वां श्लोक। वहां पे पूरा वात व्याधि की चिकित्सा वर्णन की गई है, उसमें गतवात, तो मैंने आपको बताया अभी, स्नायुगत वात में स्नेहन, उपनाह, अग्निकर्म, बंधन और मर्दन चिकित्सा का प्रयोग क्रम से किया गया है। क्रम यहाँ पे जरूरी है अपने को पता करना। तो आंसर ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, रिक्त स्थान भरें। बधवा सूतिकार्थ भस्मार्थ डैश 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 पुट पुट उच्यते। ऑप्शन ए कुक्कुट, बी कपोत, सी वराह एंड डी लावक। बधवा सूतक भस्मार्थ, अब देखो श्लोक से थोड़ा बहुत समझने की करो। सूतक का मीनिंग क्या होता है? सूत किसका पर्याय है? पारद का। तो पारद भस्म में कौन सा पुट यूज करते हैं? क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया है, ये जो श्लोक आपके सामने है। तो राइट आंसर इज कपोत पुट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट, ये कोटेशन को नोट कर लीजिए आप। इस पे आते हैं क्वेश्चन। रेफरेंस इज रसरत्न समुच्चय 10th अध्याय 57th श्लोक। ठीक है, सूतक भस्मार्थ या फिर पारद भस्मार्थ वी यूज कपोत पुट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, आर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। कल हृदय अभिघात प्राणहर पाणिपाद छेदम प्राणहर मिति किस तंत्र युक्ति का उदाहरण है? पदार्थ विज्ञान का ये क्वेश्चन है। तंत्र युक्तियों के उदाहरण, उनकी व्याख्या याद करना हमें बहुत जरूरी है, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए संशय, बी व्याख्यान, सी स्वसंज्ञा एंड डी निर्वचन। तो ध्यान दीजिए, ये जो तंत्र युक्ति आई है, तल हृदय अभिघात प्राणहर पानीपाद छेद प्राणहर मिति, ये संशय तंत्र युक्ति का उदाहरण है। ठीक है, तंत्र युक्ति हमको चरक सिद्धि स्थान 12वें अध्याय में भी दी गई है, और सुश्रुत ने उत्तर तंत्र के 65वें अध्याय में भी तंत्र युक्ति बताई है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। इस पे आते हैं क्वेश्चन।
तो आंसर यहाँ पर है ऑप्शन ए संशय। रेफरेंस में सुश्रुत उत्तर तंत्र 65th अध्याय 32nd श्लोक। So thank you students for your kind attention. We will meet in next class.